Good evening, pirates. Am I audible? Okay. Thank you. So let's start with our evening session. Welcome to our channel Bank Nifty Zones and good evening, good evening. चलो एनालाइज करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को using primary, secondary and minor. Today is fifth. What is this fifth? IFND. Fifth of December 2020 and time is around 10:35. ये कल का ही presentation है, sorry last session का ही presentation है. So retailers and wholesalers view कहाँ पे mismatch हो रहे हैं हमें देखना है और हम फिर मैप करेंगे क्योंकि लास्ट कुछ सेशन से हम एनालाइज कर रहे हैं या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट एक लंबा वाला रन पकड़ ले. क्या वो रन शुरू हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करते हैं मार्केट को. ओके सो जैसे कि टॉपिक सबको पता है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रीवियस सेशन में क्या हुआ है, करंट सेशन का अलाइनमेंट क्या है, अपकमिंग सेशन में क्या हो सकता है और अगर कुछ ट्रेड्स बनते थे लास्ट सेशन में तो किस टाइप के ट्रेड बन सकते थे. और पेशेंट जोन इज गार्डेड बाय एलिमेंट्स और एलिमेंट्स रिवाइज हो रहे हैं इसीलिए ये सेक्शन तभी अभी भी मैं ब्लैंक रख रहा हूँ. जैसे कि एटलीस्ट बेस कार्ड्स हो गए तो यहाँ पे 3 कार्ड्स दिखेंगे हमें. बेस कार्ड जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हमने कुछ नया तरीका ढूंढा है मार्केट को कार्ड गेम से रिलेट करके और फिर हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. जो अपने पॉकेट में कार्ड्स आएंगे उतना स्ट्रांग हम अपना बेट रख सकते हैं मार्केट में. तो लेट मी स्विच टू दी चार्ट्स. निफ्टी पे जाते हैं पहले. और डेली डे का चार्ट क्यों देख रहे हैं क्योंकि हम पोजिशनल भी जा सकते हैं ऐसा हमने डिसाइड किया था इस मोमेंट पे. यहाँ पे मार्केट ने हमें हिंट दिया था और यहाँ पे एक एंट्री भी हुई है उस सिनारियो को लेके. तो जैसे कि हम देख रहे हैं बुलिश यहाँ से निफ्टी का बुलिश व्यू शुरू हो गया था. ओके और यहाँ पे निफ्टी ने टेस्ट किया रहेगा. प्राइमरी रेंज में थोड़ा सा वेरिएशन आना जरूरी है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं तो एक प्राइमरी रेंज में छोटा सा डिफ्लेक्शन आना शुरू हो सकता है. ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हम पहुँच गए हैं तो प्राइमरी रेंज पहले हम चेक करेंगे. हम अभी एग्जिस्टिंग जो प्राइमरी रेंज पकड़ रहे हैं मार्केट में अभी भी वो चल रहा है प्राइमरी रेंज विथ सम डिफ्लेक्शंस. दिस वाज आवर प्राइमरी रेंज. इसी को हम कैरी करेंगे देखते हैं. सो डेली हमें बता रहा है डेली इज बुलिश. व्हाट अबाउट आर्ली. आर्ली इज आल्सो बुलिश. स्ट्रेंथ फ्लैट है मतलब क्या है स्ट्रेंथ सेम स्ट्रेंथ में मार्केट ऊपर जा रहा है. एंड जैसे कि ये हमारा रेंज था. अब जिन लोगों को पता नहीं ये रेंज क्या है इसको प्राइमरी रेंज बोलते हैं. मार्केट कभी भी स्टेप अगर कोई स्टेप ले रहा है तो वो सिर्फ प्राइमरी रेंज में लेता है. लोग इनके बीच में जो रिटेलर्स मार्केट को एनालाइज करते हैं वो इन लेवल्स को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ बोलेंगे. नो इश्यूज. हम प्राइमरी रेंज को ही प्राइमरी रेंज बोलेंगे. ये हमारे लिए प्राइमरी रेंज है. तो कोई भी एक स्टेप मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट विदाउट लॉजिक नहीं जाता है. रेंज पकड़ के जाता है और इसी रेंज को मद्देनजर रखते हुए हम अभी जिस रेंज में फंसे हैं जैसे कि लास्ट डिस्कशन में हमने बोला कि अगर यहाँ पे कुछ हो सकता है नया रेंज ओपन होने वाला है तो फिर मार्केट यहाँ पे एक पीजेड बनाएगा और उसका हमें जो ब्रेक मिलेगा वो ऊपर के साइड में मिलेगा. तो क्या नया रेंज ओपन हुआ है. लेट अस चेक दिस. प्रीवियस लो ये था प्रोमिनेंट ये वाला लो है तो इसका एक हाई बाकी है. इसके पीछे का ये लो है तो इसका एक ये लो भी नहीं है और एक्चुअली ये वाला लो हम पकड़ लेंगे. इस लो के लिए मार्केट ये नया हाई बनाएगा क्या वो हमें देखना है और इसके बाद ये प्रोमिनेंट लो आ जाएगा. तो
ये जो यहाँ पे जो लो बने हैं सिमिलर, ये लो के बाद ये हायर लो, और फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नीचे गया, तो यहाँ पे सेकेंडरी का प्रेजेंस है, सेकेंडरी का रेंज भी हमारा डिसाइडेड है। मार्केट जब भी करेक्ट होता है, मार्केट में दो ही ट्रेंड होते हैं, दो ही मेजर ट्रेंड होते हैं, दो ही ट्रेंड होते हैं, एक प्राइमरी ट्रेंड और दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड। तो प्राइमरी इज सपोज मोटिव, देन सेकेंडरी इज करेक्शन। तो ये करेक्शन का ट्रेंड है, जब मार्केट करेक्ट होगा तो इसी फॉर्मेट में वो करेक्ट होगा, जैसे कि ये रेंज, यही एक रेंज रहेगी जिसमें वो करेक्ट होगा, सेम रेंज है अगर आप देखोगे इसको, दिस ऑल्सो सेम रेंज, और इसके ऊपर हम चले गए, मतलब इसका अगर ये ब्रेक रहेगा तो इसका 2 टाइम्स और 1.5 टाइम्स यहाँ तक तो मार्केट आना ज़रूरी है। अगर इसको हम मैच करेंगे, यहाँ से मैच करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली ये या ये लो है, उसके लिए ये हाई बना सकता है। तो अभी हमें चेक करना है RSI क्या बोल रहा है। RSI स्टिल बुलिश। बुलिश का मतलब क्या है, ये लॉन्ग टर्म बुलिश हो सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब जानते हो, ये लॉन्ग टर्म बुलिश है। यहाँ पे लोग बोलते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो गया फिर करेक्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये प्राइस कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अगर ड्राइविंग सीट पे बुल्स बैठे हैं तो प्राइस कहाँ से लेके गए, 9000 से लेके उन्होंने शुरू किया है, एग्जिट कहाँ पे दिया है, 11,000 पे निफ्टी को, 2000 पॉइंट ऊपर एग्जिट दिया है। सेम ये भी लॉन्ग टर्म बुलिश का सिनारियो दिख रहा है कि आपको, ये भी लॉन्ग टर्म बुलिश अगर है तो यहाँ पे अगर एंट्री हुई है तो यहाँ से फ्यूचर भी बाय कर लेता कोई एक सिंगल लॉट, तो ये पोजिशनल दूर दूर तक चलने वाला है। जब तक RSI जाता नहीं है, हम इस ट्रेंड से उतरने का नाम नहीं लेना चाहिए। तो ये था प्राइमरी रेंज। प्राइमरी रेंज बता रहा है हमें, सेकेंडरी थोड़ा आगे ही प्लॉट करेंगे हम लोग, लेकिन सेकेंडरी का ब्रेक दिया है ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। चलो बाहर जाए। सो सेकेंडरी पे जाते हैं, सेकेंडरी क्या बोल रहा है देखते हैं। सेकेंडरी को अगर अच्छे से देखना है तो हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं हमारा इंटरेस्ट, और 15 मिनट्स में हमें इसके क्लियर मूव्स पता चलते हैं। और क्लियर मूव्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे, कितने लोगों का राइजिंग वेज फेल हुआ रहेगा, होना ही है, क्योंकि हम भी सर्टन पॉइंट पे हमें भी डाउन साइड सोचना बंद करना है अगर सपोज। तो यहाँ पे हमें देखना है स्ट्रेंथ, ये क्या है, बाउंस बैक क्या है, स्ट्रेंथ अगेन गेन कर रहा है मार्केट ने, यहाँ पे स्ट्रेंथ फिर से गेन किया है। ओके, तो कौन ले रहा होगा, हाँ, या वन मोमेंट वन मोमेंट वन मोमेंट वन मोमेंट। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, माय कैट वाज फाइटिंग। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये सेकेंडरी का अभी भी प्रेजेंस है या नहीं, ये कंफर्म हो जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे सेकेंडरी की जो बाउंड्री थी उसका प्रीवियस लो ये है, तो यहाँ पे करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू डाउन मूव जो आया था उसको ब्रेक कर दिया हम लोगों ने। तो जैसे ही हमने लास्ट टाइम बोला था कि अगर सेकेंडरी की रेंज ब्रेक कर दे रहा है मार्केट, तो हमें प्राइमरी की तरफ सोचना पड़ेगा, और प्राइमरी की तरफ अगर सोचना है तो फिर ये रेंजेस है हमें, दिस इज प्रोमिनेंट लो,
प्रीवियस लो जो है, एक लो ये था, उसको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल गया, मतलब ये रेंज कंप्लीट हो गई। अब ये बचा है लो, उसके पहले ये वाला लो है क्या प्रोमिनेंट, ये क्रॉस होगा तब हम देखेंगे। इस यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर कुछ सेकेंडरी मिल रहा है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे सेकेंडरी मिल रहा है तो यहाँ तक प्राइस करेक्ट होगा। नहीं मिल रहा है तो हमें यही थिंकिंग से चलना है। यहाँ ये एक प्रोमिनेंट रेंज है नेक्स्ट प्राइमरी का, तो यहाँ तक अगर हम देखेंगे और ये सेकेंडरी एंड अगेन दिस सेकेंडरी, देन यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक हो सकता है। यहाँ से अगर करेक्शन मिला हमें तो करेक्शन हमें नीचे लेके जा सकता है। किसी तो एक वीडियो में अराउंड 30 सेकेंड याद नहीं आ रहा मुझे, उस वीडियो में मैंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया था कि यहाँ पे अगर करेक्ट नहीं हुआ है, मार्केट को करेक्ट होना ही है तो यहाँ पे जाके करेक्ट हो सकता है। तो वो सिनारियो बन रहा है कि नहीं वो हमें अभी देखना है। अगर यहाँ से करेक्ट हो गया तो यहाँ ये जो फॉल है, मतलब इस रेंज का जो फॉल है, हमें मार्केट यहाँ पे दिख सकता है 12,120। ओके, अभी हम नीचे के बारे में नहीं, एट ए टाइम हम सिर्फ एक बॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। तो ये प्राइमरी रेंज है, इसको P1 पकड़ लेते हैं और यहाँ पे P2 हमारा जो है 13,570, यहाँ तक आता है क्या देखना है हमें। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन होगा उसको हमें देखना है। अभी ये था दिस वाज द स्टोरी रिलेटेड टू सेकेंडरी। लेट मी चेक व्हाट इज हैपनिंग विथ माइनर्स। माइनर्स क्या कर रहे हैं, ये सबको निकाल देता हूँ मैं, थोड़ी टाइम रिमूव कर देता हूँ। जिन लोगों को ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आपके लिए कुछ रिमूव ऑल ड्राइंग्स, आपके लिए प्लेलिस्ट है अपने पास, कंसेप्ट रिवाइज। ये अगर आप सेक्शन देख लोगे, ये वाला पूरा प्लेलिस्ट आप देख लोगे, सो दीज आर फर्स्ट 4 वीडियोस, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा हमारा मार्केट का एनालाइज करने का तरीका जो है, प्राइमरी सेकेंडरी रेंज जो हम बोल रहे हैं, मार्केट कैसे एडवांस होता है, और ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है वेल इन डेप्थ। हर एक टॉपिक कवर करके एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे आप वो देख सकते हो। ओके, तो लेट मी अगेन स्विच बैक टू निफ्टी। हाँ, यहाँ पे हमें देखना है माइनर्स क्या कर रहे हैं। माइनर्स का मतलब क्या है, इंट्राडे लेवल पे जो जोन बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमें कुछ इनसाइट दे रहे हैं या नहीं। तो ये लास्ट जोन था जो ऐसे कुछ बना था एंड देन इसका ब्रेक हुआ था ऑलमोस्ट 1x से डाउन साइड आया था ये वाला जोन, एंड ये एटलीस्ट इतना रेंज बाकी है। तो 13,289 ये मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 दिन मार्केट इस रेंज के बाद जो भी डिसीजन लेगा। आर यू कंसिडरिंग डेली एज अ प्राइमरी जोन एंड नॉट 1 hour chart? No, we are not considering daily as a primary zone. We are considering only 1 hour chart as a primary zone. हम लोग डेली को जो शुरुआत करते हैं, डेली का मतलब क्या है, हम पोजिशनल भी अभी देखना शुरू किया है। हमने पोजिशनल क्यों देखना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला है सितंबर के बाद। ये तो प्रॉपर कंफर्मेशन है। 2 नवंबर इज ए कंफर्मेशन। यहाँ पे FIs ने मार्केट में एंट्री ली है, क्यों ली है इसका एक वैलिड रीजन भी हमने दिया है किसी एक वीडियो में। तो ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि डेली, क्योंकि कोई भी अगर हमें पोजीशन बनानी है लाइक दिस, ऐसे कुछ जोन के बाद मार्केट पोजिशनल हो जाता है। ऐसे कुछ जोन के बाद मार्केट लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट जो हम बोलते हैं लाइक दिस, ये वाला मार्केट का सिनारियो आया है क्या, ये हमें देखना है। ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक बुलिश है, और बुल्स इसको कहाँ से कहाँ तक लेके गए, 8,000 से लेके ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स ऊपर लेके गए हैं। और फिर यहाँ पे एक स्केरी मूव कुछ तो आया रहेगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे रिज्यूम कर दिया, एंड दिस वाज कॉल्ड एज ए एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट। और फिर यहाँ पे एक करेक्शन आया था। तो ऐसे ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं देख रहे। हमको देखना है, इसको क्यों देखना है हमें,
जब कभी भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बुल्स है, वो बुल्स हमें पोजिशनल के लिए हेल्प करेंगे, मतलब जिन लोगों ने इस टाइम पे पोजीशंस बनाई होंगी उन लोगों ने पोर्टफोलियो में अच्छे खासे रिटर्न्स अभी लिए होंगे, और जिन लोगों ने बॉटम फिशिंग, जो लोग बोलते हैं बॉटम फिशिंग यहाँ पे किया रहेगा, डेफिनेटली उनको भी इसका बेनिफिट मिला है, बट उनको जो बेनिफिट मिला है दैट द ड्यूरेशन ऑफ दैट बेनिफिट, और अभी जो आने वाला ड्यूरेशन बाकी है, अभी तो बहुत कुछ जाना बाकी है मार्केट को। ओके, और 4000 पॉइंट्स मार्केट जाने के बाद उसके साथ क्या होगा वो हमें देखना है। तो इसके लिए हम डेली को फॉलो करें। डेली से वी आर नॉट कंपेयरिंग प्राइमरी जोन रेंज। प्राइमरी जोन रेंज के लिए हमें आर्ली इज इनफ। तो आर्ली पे आपको प्रेजेंस दिख जाएगा प्राइमरी का। ओके या, और प्राइमरी पूरा जैसे आप मार्केट प्लॉट करना शुरू करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी माइनर्स क्या है ये, लेट मी ऐड प्राइमरी सेकेंडरी माइनर्स। डाउ थ्योरी का कोई भी एक्सप्लेनेशन आप देख लोगे जो मैंने बताया, 3 फेजेस, प्राइमरी ट्रेंड, कोई अच्छा आर्टिकल देखता हूँ, 1 मोमेंट। यस, दिस प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड्स, ये आप समझ जाओगे तो यही मैं निफ्टी पे बता रहा हूँ। निफ्टी का हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड रेंज था वो ये है, इसको उठा के कहीं पे भी रख दो, फिलहाल थोड़ा सा प्रोपोर्शनल चेंज हुआ है, इसको कहीं पे भी रख दो, ये वर्कआउट करेगा। टॉगल जो हो रहा है मार्केट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो इसी रेंज में वर्कआउट होगा। ऊपर से भी गिर रहा है तो उसी रेंज में गिरेगा, नीचे से ऊपर भी उठ रहा है तो इसी रेंज में उठेगा, और इसीलिए मार्केट स्टेप अप कर रहा है। प्राइमरी रेंज हमेशा सेकेंडरी से बड़ा होता है। सेकेंडरी रेंज अगर हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो ये हमारा सेकेंडरी रेंज है। अब ये रेंज हर प्राइमरी रेंज का कुछ ना कुछ पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो भी सेकेंडरी है, और अभी सेकेंडरी का ब्रेक हुआ है फिलहाल। तो ओके, और एक सेकेंडरी यहाँ पे भी है। तो मार्केट हम ऐसे मैप करते हैं, और इन दोनों को जो सपोर्ट करता है, तो हमें 1 आवर पे ये दिखेगा क्लियरली, हमें 15 मिनट्स पे सेकेंडरी क्लियरली दिखेगा, सेकेंडरी में क्या प्राइस एक्शन चल रहा है वो दिखेगा हमें। तो ये सेकेंडरी को अगर हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि सेकेंडरी शिफ्ट हो रहा है या सेकेंडरी मूव हो रहा है। ओके, और इंट्राडे, दिस इज, ये इसका मतलब क्या है, इसका वैलिडिटी इज 1 वीक, 1 वीक का प्राइस एक्शन है ये। और जो डेली बेसिस का है वो ये है। तो डेली बेसिस अगर निफ्टी कभी मूव होता है, हाँ ओके, सो डेली बेसिस अगर मार्केट मूव होता है तो ये वाले स्टेप से होता है। और जैसे कि लेट मी रिमूव ऑल दिस, ये एक रेंज है, और 1.5, दिस इज 1.5। तो निफ्टी ऐसे स्टेप्स में चलता है, जोन देता है, उसका ब्रेक देता है, एंड 1.5 टाइम्स उसका ब्रेक होगा तो नया जोन बनता है।
ऐसे लॉजिक से चलता है निफ्टी। ये है एंड दिस इज 1.5। ओके, तो अब इसमें ट्रेड अगर कुछ बनता था तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लेके, निफ्टी में तो मैं नहीं ट्रेड लेता हूँ, मैं मेजरली बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ। और इस मोमेंट पे इसको अगर जोन पकड़ेंगे तो इसका अगर ब्रेक मिला तो एटलीस्ट 1x, क्योंकि हम सेकेंडरी कंसिडर करके चल रहे हैं तो सेकेंडरी में एटलीस्ट 1x हमें मिल रहा है। और 1x का थोड़ा सा पार्ट बाकी, अभी यहाँ पे देखते हैं हमें प्राइस एक्शन क्या मिल रहा है, हमें सेकेंडरी शार्प सेकेंडरी मिल रहा है या नया प्राइमरी जोन यही कहीं से शुरू हुआ है जो हमें एक नई रेंज दे देगा, वो मार्केट हमें बताएगा। ऐसे ऐसे वो जोन बनते जाएंगे और वो टारगेट अचीव होते होते वो प्राइमरी हम अचीव कर पाएंगे। जिनको भी अभी भी कंफ्यूजन है, आई विल रिकमेंड कि यूट्यूब चैनल पे जाओ अपने बैंक निफ्टी जोन्स पे and you can request for the this playlist। इस प्लेलिस्ट में मैंने पूरा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सप्लेन किया है। सो ये था निफ्टी का स्टोरी। एंड अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्टोरी क्या है। 11 बज गए। ओके, अभी भी 5 में टूटा नहीं है, वाह, मतलब ट्रेंड शुरू हुआ है शायद से, यहाँ पे जैसे टूटा है। तो अभी देखेंगे क्या होता है। बैंक निफ्टी 2% गेन दिया है बैंक निफ्टी ने, परसेंट वाइज अगर हम देखेंगे 603 points almost। Let me switch to bank nifty which is my favorite। तो ये है बैंक निफ्टी। कूल। बैंक निफ्टी में this was long term consolidation or long time consolidation, same range। बैंक निफ्टी का प्राइमरी रेंज इज दिस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कैंडलस्टिक पैटर्न, हम लोग किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न या किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते। वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल पॉइंट्स। हमारे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मार्केट ये 2 कंट्रोल पॉइंट में टॉगल होता है हमेशा, और वो कंट्रोल पॉइंट्स होलसेलर्स बनाते हैं। और अगर हमने वो कंट्रोल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर मार्केट को हम एक अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसके बीच में ही मार्केट टॉगल हो रहा है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक टॉगल हो रहा है। एग्जैक्टली कुछ छोटा सा इधर उधर डिफरेंस आएगा, लेकिन टॉगलिंग सेम। कहीं पे भी अगर हम जाएंगे तो टॉगल सेम ही है। दिस इज ऑल्सो टॉगलिंग। इसके बाद ये एक्सटेंड हुआ था नीचे, दिस इज ऑल्सो टॉगलिंग। तो ये रेंज है, ये बेयरिश रेंज है, सॉरी। दिस इज ऑल्सो बुलिश एंड बेयरिश एट द सेम टाइम। दिस इज बुलिश, दिस पार्ट इज बुलिश, दिस पार्ट इज बेयरिश। तो हम फिलहाल इस रेंज में चल रहे हैं। ये हमारा प्राइमरी रेंज है। प्राइमरी रेंज ऐसे था, कंप्लीट बुल यहाँ पे एक दिया है, उसके ऊपर और एक बुल, एंड देन वी आर इन सम सेकेंडरी। अभी इसको देखते हैं, इसको हम डेली के चार्ट पे मैंने आपको रेंज दिखा दी। मार्केट ऐसे चल रहा है फिलहाल, और आर्ली पे हमें क्लियरली पता चलेगा इनका जो वॉक है, ये वॉक कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत करने के बाद यहाँ पे हमें डेंट मिला है एंड दिस प्राइमरी शिफ्टेड, जैसे आप देखोगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब हमें जो प्रोमिनेंट प्राइमरी है वो ये है, और इतना रेंज बाकी है। क्या इधर तक मार्केट जाएगा, ये हमें चेक करना है। तो जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। सेकेंडरी को प्लॉट करेंगे। प्राइमरी इज बुलिश, कितने दूर से प्राइमरी आया है, इस पॉइंट से।
फ्यूचर अगर कोई पोजिशनल ले लेता है यहाँ पे, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, कैसे ले सकते हैं फ्यूचर यहाँ पे पोजिशनल? स्टॉप लॉस आपका जो होता है 700 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अगर आप 700 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो सिंगल लॉट पे, तो हम सिंगल लॉट पोजिशनल जा सकते हो। 22,100 से हमको अभी तक ये पोजिशनल ही है, ठीक है। अभी ये हो गया प्राइमरी रेंज। प्राइमरी रेंज में नेक्स्ट प्रोमिनेंट लो जो था वो ये है, तो इसके लिए P2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये हमें देखना है। और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हमें मिला है 99% मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मैं अभी सेकेंडरी प्लॉट करने जाता हूँ। यस, किसी को कुछ बोलना है? संजय, यस अनु। मैं बोल रहा हूँ ये अपन नॉर्मली जो P1 रहता है हम उसको ट्रेजर बॉक्स का जो ब्रेकआउट रहता है उसको कंसिडर करते हैं ना? अगर मान लो किसी को नई प्राइमरी रेंज शुरू हो रही है डाउन साइड में या फिर पुरानी रिज्यूम हो रही है, तो जैसे ट्रेजर बॉक्स ब्रेकआउट दे देगा तो जहां से देगा वो पॉइंट को अपन P1 कंसिडर करते हैं ना? यस, जहां से देगा उस पॉइंट को हम P1 कंसिडर कर सकते हैं। बट हाँ, प्रीवियस जो अभी तक पॉइंट्स अनसेटिस्फाइड है, इसको 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 अभी तक कुछ नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिला है। तो पहले ओके ये हमारे लिए काम का रहेगा। अब जब तक हम ओके प्राइमरी के बारे में सोच रहे हैं तब तक। और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन अभी मुझे दिख रहा है, मतलब अगर समझो ये अपना स्टोरी है फिलहाल, इफ दिस इज द हाँ स्टोरी, तो ये स्टोरी क्या बोल रहा है कि इसको जो मैंने ब्रेक दिया है, इस प्रोमिनेंट सेकेंडरी हाँ को जो ब्रेक दिया है, हम लोग को पता है, हम हाँ लोग ट्रेजर बॉक्स जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कितने टाइम से प्राइस इसी इसमें अटका हुआ है और टॉगल हो हाँ रहा था। हाँ बहुत टाइम टॉगल दिया, इतना टॉगल दिया अपने को कि पेशेंस टूट गए अपने। अच्छा हुआ हाँ कि हमने 3-4 सेशन के बाद इसको ट्रेड करना शुरू किया, अदरवाइज जो लोगों ने यहाँ पे इसमें ट्रेड किया रहेगा उनका वैसा ही पैसा तो करना। डेफिनेटली जला रहेगा, हाथ अच्छा खासा जला रहेगा। हमने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया और एक ट्रेड मैंने कल जो दिखाया था, यहाँ से शुरू किया मैंने, इधर जाके इधर आने के बाद क्विट कर दिया, इधर किधर तो क्विट कर दिया वो ट्रेड। अभी हम क्या है, इसके बाहर है। तो मुझे जो डाउट है, दिस कैन एक्ट एज अ, अपना जो मस्का वाला ट्रेड है, मस्का वाला इन द सेंस, मैं इसको पकड़ता हूँ, दिस इज आर सेकेंडरी का जोन रेंज SZR, and this can be our next possibility 27,600। अगर यहाँ पे हमें वो सेकेंडरी का प्राइस एक्शन मिला, मतलब ये शार्प मूव रहेगा, और शार्प फॉल के बाद अगर हम यहाँ पे आए तो मुझे लगता है हम यहाँ पहुंच सकते हैं, विच इज ओके 27,775, जो एक प्राइमरी का ये बेस था। तो यहाँ तक तो हम आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये शार्प मूव देना शुरू लॉन्ग किया, अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंड होंगे यहाँ, इसके सारे लॉन्ग्स अनवाइंड हो जाएंगे यहाँ तक। और अगर ओके इसका ब्रेक वैलिड है तो फिर हम इसको एक नई प्राइमरी देखेंगे, जो नई प्राइमरी यहाँ तक है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट 700-800 जो पॉइंट्स है हमारे, वो पॉइंट्स यहाँ से लेके, जो आप बोल रहे हो ना प्राइमरी का जो ट्रेजर बॉक्स का हाँ जो ब्रेक है, तो ये अपना हाँ नॉर्मल टारगेट है। 31,000 जो है वो मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट मैच हो ओके रहा है। तो ये हमारा P1 बन जाएगा, ये हमारा P2 बन जाएगा, वो ओके टारगेट। तो हमें जो मेजर प्राइस एक्शन अभी दिखेगी, कंट्रोल पॉइंट इनका जो नया स्विच हुआ है, इस कंट्रोल पॉइंट के लिए सारा माथापच्ची चल रहा है यहाँ पे। इस कंट्रोल पॉइंट का, इस पॉइंट रीच, यहाँ पे रीच करने के बाद जो कुछ होगा वो बड़ा बड़ा होगा थोड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके ऊपर छोटी सी रेंज बचती है, लेकिन यहाँ से अगर किसी ने रिवर्सल सोचना शुरू किया, एंड व्हेन वी क्रॉस दिस लाइन अगेन, ये लाइन अगर हमने क्रॉस कर दी ओके रिटर्न आने के बाद, तो फिर हम खुद को पाएंगे 27,700, इस रेंज पे पाएंगे हम लोग। ओके तो ये जी। बैंक फिर निफ्टी का से फिर से अगर वो ट्रेजर बॉक्स के अंदर आ गया तो वो नीचे नीचे आ 1x जाएगा। 2x यस देगा। यस, और ये ट्रेजर बॉक्स एक्सटेंड करने का रीजन वही है कि यहाँ से आइदर शार्प अप मूव यहाँ तक जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे नहीं आएंगे। जैसे ही यहाँ से इधर क्रॉस कर दिया ना, तो हमें इसके बारे में सोचना है। ओके अभी हम यहाँ से निकले तो यहाँ तो हम पहुंचेंगे, आने वाले 2 या 3 सेशन में हमें पहुंचना जरूरी है यहाँ पे। यहाँ से अगर ओके किसी को रिवर्स घूमना है, द सेकेंड वर्स्ट और सेकेंड बेस्ट पॉसिबिलिटी इज लाइक दिस। सब कुछ हुआ ओके लेकिन इधर ब्रेक हो गया ना, ये सेकेंडरी है या नहीं पहले देखना है। अगर ये ब्रेक हुआ है तो ये दिस इज स्टिल सेकेंडरी स्विच भी बोल सकते हैं इसको, अभी भी यहाँ पे ओके हम देख रहे हैं ये भी सेकेंडरी स्विच है। तो ये P1 बन गया,
तो ये P2 है अपने लिए ऐसे। ओके बट मेजर प्राइस एक्शन इसके अंदर हुआ है, तो हम जो पॉसिबिलिटी पकड़ के चले, हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद जैसे अंदर आ जाएगा हमें, या प्राइस अंदर आ जाएगी, तो हम इसको P1 कंसिडर करके यहाँ के ट्रेड लेंगे। ओके बट विदाउट एनी कंफ्यूजन आई एम सीइंग कि ये वाला प्राइस एक्शन हो सकता है। जो हमारे लास्ट सेशन में हमने बोला था, शायद अगर ये हुआ और यहाँ पे हमें मिला तो बहुत ही अच्छा एक मूव मिल जाएगा हमें नीचे। ओके सो इसमें कुछ किसी को कंफ्यूजन, ये जो कचरा हुआ है यहाँ पे वो किसी पर्पस के लिए ही हुआ है। ये 3x वाला मूव देने वाला है, ये जो है ये 2x के ऊपर का मूव देने वाला है, तो 3x इसको भी बोला जाता है। दिस इज 1x, दिस इज 2x, दिस इज 3x, ये तो जोन है। तो यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन पूरा रिवर्स होगा और ये 1 2 3 पूरा हो जाएगा, या फिर इसको भी 3x बोला जाता है। $32,000 एंड 4x भी है क्या? ओके, इसके बाद एक जोन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ तक 3x हो सकता है। तो नेक्स्ट 700 पॉइंट्स के बारे में हम फिलहाल सोचेंगे, ये वाले नेक्स्ट 700 पॉइंट्स, और ये 700 पॉइंट्स क्रॉस जैसे ही होगा तो हम इसके प्राइमरी के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा, क्रॉस नहीं हो रहे 700 पॉइंट्स, तो हम ये रेंज को शिफ्ट कर देंगे, इसको निकाल देंगे, हम डायरेक्टली आ जाएंगे इस मूवमेंट पे, ये प्राइस एक्शन पे, ये पूरा एरिया रहेगा फिर प्राइस एक्शन का। और ये क्यों बोल रहे हैं, हमने जब प्राइस यहाँ पे भी नहीं पहुंची थी तब हमने बोला था मार्केट साइडवेज जाएगा, यहाँ पे बोला था हमने। लेट मी शो दैट फर्स्ट। ये जो पोस्टमार्टम किया था हमने कि नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पे 29,023 के आसपास हमें नेक्स्ट स्टॉप मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे हमने बोला था मेजर प्राइस एक्शन हमें साइडवेज यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम स्टॉप्स है, हमारा लास्ट स्टॉप जो है 33,303 की तरफ जाने वाला है, इफ इट इज ऑल्सो प्लान्ड। और वो प्लान्ड तो है, ऐसे लग तो रहा है, और अगर यहाँ से कुछ करेक्ट हो गया तो एटलीस्ट ये जो लेवल है ये 27,000 है, इस लेवल तक बाउंस आना चाहिए, क्योंकि हमको पता है अगर कोई भी चीज़ 3x देती है तो वो एटलीस्ट 1x वैनिश हो जाता है। तो वो वैनिश वाला जो मूव है ना, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे आने के चांसेस है, रैपिड अप मूव, और यहाँ पे नीचे आने के चांसेस फिर बनते हैं। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज मार्केट। हम अपने रेंज में देखते हैं मार्केट को, और एक पर्टिकुलर रेंज से चलता है मार्केट। अभी ये देख रहे हो थोड़ा डिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ है, तो थोड़ा ऊपर नीचे जा रहे हैं पॉइंट्स, तो क्योंकि रेंज बड़ी है अभी, और रेंज जैसे बड़ी है तो वो डिफ्लेक्शन भी हमें दिखना शुरू हो जाएगा। और ये जो प्लॉटिंग किया था, बहुत लोगों ने किया रहेगा, वो प्लॉटिंग फेल हो सकता है क्या, वो देखते हैं। रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स। तो ये पैटर्न जब बनना शुरू हुआ था तो लोग यहाँ पे फॉल, अगर सबको पता चल गया फॉल है तो फॉल नहीं होगा, और फॉल नहीं होगा इसका मतलब उस टाइम पे नहीं होगा, फॉल का टाइमिंग चेंज कर दिया रहेगा होलसेलर्स ने। और जब हम लोग को लगेगा कि अरे भाई अभी फॉल है ही नहीं, उस टाइम पे ये जो पेंडिंग फॉल है उसको एग्जीक्यूट करेंगे ये लोग, और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो तगड़ा करेंगे। अगर वो तगड़ा होना चाहिए तो हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाके फिर वो फॉल आएगा, वो सिनारियो हो सकता है। मतलब प्राइस एक्शन जो बनना चाहिए मेजरली, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज फोरकास्ट। ये क्या है फोरकास्ट? नहीं, ऐसे नहीं करते।
गोस्ट कैंडल चाहिए ना अपने को, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे करेंगे हम लोग, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे 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 करके 700 कहाँ पे है? ए बाबा बाप रे, ऐसे आ जाएगा। ओ माँ माता जी। इधर तक गैप फिलिंग जो भी इसको नाम दे देंगे, एंड देन मार्केट फिर उसका जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करेगा जो भी है। मैंने इधर तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, आगे का नहीं। ऐसा हो सकता है स्टोरी, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ तक आने के चांसेस ऊपर जाने के बाद। सो लेट्स सी ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। इतना तो ये राइजिंग वेज पैटर्न फेल हो गया, ये था ना वो पैटर्न, ये क्यों फेल हो गया? कंट्रोलर्स या होलसेलर्स है, होलसेलर्स को ये ब्रेक नहीं देना था और इसीलिए होलसेलर्स ने अभी नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो अभी नहीं दिया इसका मतलब देंगे नहीं। उसका ब्रेक हो सकता है जब हम सोचना बंद कर देंगे कि इसके आगे ये ब्रेक नहीं, यहाँ से भी ये घूम सकता है, यहाँ से भी ये घूम सकता है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। अपने को कंट्रोल पॉइंट्स पे ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और देखते हैं अगर वैसा प्राइस एक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए माइनर्स तो है। तो लास्ट टाइम जो बैंक निफ्टी का फॉल हुआ था, बिग टाइम फॉल, वो यही था। तो अभी अगर राइज हुआ है, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। कितना पॉइंट्स बाकी है? 30,260। देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन है। इसीलिए ये डेंट आया है। ओके, किसी को कुछ क्वेरी, कोई डाउट? यस, नो डाउट। ओके, थैंक यू। 2x के अराउंड, मतलब 2x के अगर हम बॉटम से पकड़ रहे हैं तो ये स्टेप 1 था 2x का, सॉरी टू प्राइमरी का। एंड ये थर्ड प्राइमरी, अगर तो ये थर्ड प्राइमरी में हमने तो एंटर किया है जिसका टारगेट 33,000 हमने पकड़ा है ना, 33,000 जो भी है समथिंग। इसको प्रॉपरली प्लॉट करेंगे तो, और यहाँ पे अगर ये प्राइस एक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो हो इसको तोड़ के, एंड व्हाट इज द सिनेरियो विथ शिफ्ट, अगर मैं शिफ्ट पकड़ता हूँ, तो दिस इज शिफ्ट एंड दिस इज शिफ्ट। इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आर यू कंसिडरिंग? ओके, नहीं, ठीक है। और ये जो चीज़ मैंने जो प्लॉट की है, जिनको आइडिया नहीं है मैंने कहाँ से प्लॉट किया है, ये यहाँ से प्लॉट किया है, ये आप देखोगे। दिस इज प्राइस एक्शन डिफाइंड बाय कंट्रोलर्स। इसी रेंज को मैंने यहाँ यहाँ घुमाया है, हर एक जगह घुमाया है, एंड इट इज शोइंग द सेम रेंज। इधर भी आप प्लॉट करोगे, इट इज शोइंग द सेम रेंज विच इज टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हमारा थोड़ा सा अलग तरीका है मार्केट को एनालाइज करने का।
2 नवंबर क्या है? 2 नवंबर ये रेंज तो 29 जो है वहाँ तक पहुँच के ख़त्म हो गई. This can be new range. If this is a new range, then जो हम सोच रहे हैं 1000 पॉइंट से कोई 26,000 लेकिन नहीं चाहिए अपने को. ये रेंज तक ठीक है. 28 और 27,700 मतलब ये प्राइमरी तो आ सकता है. ये प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पे ओके. ज़्यादा नहीं देखते हम लोग. हाँ, माइनस पे नहीं गए हम लोग. माइनस पे जाके आते हैं. माइनस पे क्यों नहीं जाने का? माइनस पे भी जाके आते हैं. माइनस पे क्या हुआ था? माइनस पे क्या हुआ था? 5 मिनट्स. माइनस वेयर सेइंग ओके. इसका तो अपने पास ओ लॉगिन किया ना तो नहीं है. ये सब कुछ प्लॉट करना पड़ेगा. ठीक है. तो थर्ड फोर्थ तो फिलहाल प्राइस इसी डिस्टेंस से टॉगल हो रही है. ऐसा पकड़ के चलिए. और ये टॉगल या जो भी है इसका 2x कंप्लीट हो गया क्या? इसका पेंडिंग था ना कुछ तो टारगेट. ये रेंज गलत है शायद. मोमेंट वेयर इज द रेंज? तो जो इस थियरी को जानते हैं उनके लिए ये सेकेंडरी रेंज था. इसके लिए 1x ऊपर और 1x नीचे इतना ही इसको स्कोप मिलता है. और अगर कोई चीज़ 1x को तोड़ देती है तो हमें चेक करना है सेकेंडरी रेंज को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है. बस ये कुछ अप्रोक्सीमेट हमारा सेकेंडरी रेंज है. सेम रेंज सेम रेंज ऑलमोस्ट सेम रेंज एंड दिस इज सेकेंडरी रेंज. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे तोड़ा है. और अगर यहाँ से तोड़ा है तो ये अच्छा खासा रन आना चाहिए हमें. वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो अभी हम देखते हैं ये अच्छा खासा रन हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है. और इसी रेंज को हमने 1x तक पकड़ने ओ सॉरी इसी रेंज को 1x तक हमें पकड़ के देखना है. तो और 700 पॉइंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ. तो ये था हमारा निफ्टी क्या था एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस यूजिंग पीएसएम. ओके. कुछ ट्रेड बने थे. एक ट्रेड भी एक्सप्लेन करता हूँ जो हमने लिया था क्यों लिया था वो भी एक्सप्लेन करता हूँ. पॉज करना हो स्क्रीन फॉर 2 मिनट्स.
तो कल कुछ लोगों ने ट्रेड लिए थे, हेज किया था हमने, हेज हेज। ये सुरेश जी का एज यूजुअल उनका प्रॉफिट हमेशा बड़ा होता है, 16,000। दिस इज अनूप्स ट्रेड, 500 प्लस में नया नेक्स्ट पोजीशन हमने कैरी किया है। ये हमारा ट्रेड है, 2 लाइन्स इसका जीता है। ये मेरा ट्रेड है। ओके, ये क्या है ये बताता हूँ, 1 मिनट। तो इतने सारे मैंने एक हेज किया था पोजीशन, एक सी एन पी 492 प्लस 402 में उठाया था, सॉरी कुछ 858, दोनों का टोटल 858 था। क्या था वो, कैरी किया था मैंने, राइट। तो पहले दिन मैंने कैरी किया था आज के लिए, और 858 मेरा टोटल प्रीमियम था। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ उस दिन, तो ये टाइम है 1:52 PM, 36 पॉइंट्स, 27 पॉइंट्स, 26 पॉइंट्स, 38, 52, 85 हो गया है। मतलब ये पॉइंट्स बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, हेज का ट्रेंडिंग मार्केट जब हमें मिलता है तो बुल ट्रेंड, क्या बोलेंगे, लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को हम लॉन्ग करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये 36 पॉइंट से शुरू हुआ था, धीरे 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 ये 27, 26, 120, 114, 85, फिर 120 मैक्सिमम उसने गेन दिया था, मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया। और फिर वो पूरा निगेटिव 85, 62, 52, 21, 24, 19, -8, -29, -32, -12, -55, -36, ऐसे करते करते -16, फिर 1 रुपी पे आ गया प्लस, फिर 30 पॉइंट, फिर 41, एंड देन 50। यहाँ पे आके मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया। तो पूरा दुनिया घूम के वो +50 पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया, जो हेज वाला पोजीशन था। और फिर उसका कुछ स्क्रीनशॉट डाला था हमने, तो ये वाला स्क्रीनशॉट था। यहाँ पे मैंने वो ट्रेड कंप्लीट किया, पूरा दिन कैरी किया, कुछ नहीं हुआ ट्रेड के साथ। 120 पॉइंट्स का जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने 50 पॉइंट्स उसमें बुक कर दिए। और प्राइस कितना पॉइंट्स ट्रैवल किया, प्राइस ने 1200 पॉइंट्स ट्रैवल किया। तो विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन हमने ये किया। और बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिए थे तो उन्होंने उनके प्रॉफिट शो किए हैं। प्रॉफिट का मतलब रिजल्ट शो किए, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, लॉस आया तो लॉस। ओके, एंड दिस वाज आवर एनालिसिस। 6 पॉइंट और 7 पॉइंट अगर तोड़ता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे हम पकड़ के चल रहे, तो देखते हैं हम कितना ऊपर की तरफ जाता है। सो लेट्स प्रोसीड। अभी किसी को कुछ क्वेरी है पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर रेडी टू क्लोज दिस सेशन। So Sanjay sir, this is Anish here. यस One अनिश, बोलिए। one question. So now we broke that secondary level, right? So we should be considering the primary zone range, which should be यस like यस 1800. यस यस, Okay. 1800 पॉइंट्स, राइट। लेकिन Right. 1800 पॉइंट्स में एक कैच है। Mm-hmm. कैच का मतलब क्या है, हम 1800 पॉइंट्स जो जाने वाले हैं, Mm. यहाँ से अगर हम ब्रेक देख रहे हैं तो ये हमारा ब्रेक होना चाहिए यहाँ पे। दिस इज आवर न्यू रेंज जिसको हमें कंसिडर करना है। ये 900 पॉइंट्स का रेंज होगा अप्रोक्सीमेटली, जैसे आप देख रहे हो 130 से 9, तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का रेंज है। और नेक्स्ट रेंज, तो हमारे डिसीजन पॉइंट्स क्या है, डिसीजन पॉइंट्स हमारे उनके कंट्रोल पॉइंट्स पे बनेंगे, होलसेलर्स के। तो यहाँ से हम अगर निकले हैं, जो इतना टाइम का टाइम पास हुआ है, बहुत टाइम Mm-hmm. पास हुआ है, तो हमारे लिए लेवल 3 भी बन सकता है। ओके, ये 3 लेवल हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें से ये दिस इज कंट्रोल पॉइंट, दिस इज कंट्रोल पॉइंट और दिस इज कंट्रोल पॉइंट। तो जब प्राइस यहाँ पे पहुंचेगी ना, तो हमें Mm. देखना है, प्राइस एक्शन बोल रहा है कि यहाँ से रिवर्सल अगर डाल दिया, यहाँ से रिवर्सल Okay. डाल दिया तो ये बॉक्स इनवैलिड हो जाएगा। इसको उठा के हमें प्लेस करना है नीचे। Mm-hmm. Okay. Okay. ओके, फिर ये जो बॉक्स है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ये प्राइस एक्शन ऐसे कंप्लीट होगा। Okay. तो यहाँ पे So अभी आके हमारा डिसीजन, एटलीस्ट नेक्स्ट 900 पॉइंट्स हमें माइंड कूल रख के हम ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा okay, fine. तो आई मीन आपका वो यूट्यूब चैनल है ना, आई नीड टू
because most of the videos are private. क्या कुछ I need to यस request? यस, आपको आपको क्या करना है, पहले 4 वीडियोस देखना है। हाँ ये 4 वीडियोस का एक्सेस मैं कैसे दे रहा हूँ, ये पहले पब्लिक ही था, ये 2-2.5 साल तक ये चैनल और इसके सारे वीडियोस पब्लिक थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका मिसयूज किया था, तो अभी ये जो वीडियोस डाले हैं रिसेंटली, okay तो उसको मैंने प्राइवेट कर दिया। तो आपको आपको अगर ये वीडियोस को एक्सेस लेना है, सो द एक्सेस इज प्रोवाइडेड इन अ वे लाइक, आपको पहले 4 वीडियोस के गो 4 वीडियोस को गो थ्रू करना है। इसके बाद आपको लग रहा है कि ये आपके काम का है या नहीं है, उसको देख के आपको 5th 6th एंड 7 वीडियो का एक्सेस मिलेगा। फिफ्थ इज व्हाट, फिफ्थ इज जो हमारा पीजेड का थियरी है, कोई भी इंट्राडे लेवल पे जो जोन बनता है उसका ब्रेक कैसे होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसका एक्सेस आपको बाद में, आपको अगर ये 4 वीडियो लॉजिकल लगे, okay उसके बाद आपको इसका एक्सेस मिलता है। एंड देयर इज सम कॉस्ट, कॉस्ट आपको इसके अगेंस्ट पे करना है अभी, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं रखा था, लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे इस थियरी को। अभी कॉस्ट इज वेरी मिनिमम, 499 रुपीज आपको पे करना है, विच विल गिव यू एन एक्सेस टू दिस ऑल 7 वीडियोस फॉर लाइफ टाइम, ऐसे मैं बोलता हूँ। और उसका एक पर्पज है, ये देने का पर्पज है, फिर आप एक ग्रुप में प्लेस हो जाते हो, जो ग्रुप है ये, कहाँ पे गया वो व्हाट्सएप ग्रुप, कहाँ पे गया, वेयर इज दैट व्हाट्सएप ग्रुप, आप शायद ऑलरेडी उसमें हो सर जी, पायरेट्स इन द मेकिंग में हो नहीं आप, नहीं 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 हो। सो पायरेट्स इन द मेकिंग में आप प्लेस हो जाते हो, जहाँ पे अलोंग विद दिस ऑनलाइन सेशंस हम सेम थियरी उसमें भी एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ दोनों में डिफरेंस, जैसे मैंने हर बार बताया, दोनों में एक ही डिफरेंस है, एप्लीकेशंस में और इस टॉपिक में। इसमें डिसकनेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू चलता है, मतलब जैसे आपने अभी कुछ क्वेरी पूछी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या रहेगा, फोरग्राउंड क्या रहेगा, वो बताना okay इज बिट डिफिकल्ट इन दिस सेशंस। yeah स्टिल वी आर पुटिंग सम टाइम, और ऐसा नहीं कि आपको इसके बाद एप्लीकेशंस में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस थ्योरी में इंटरेस्ट है, तो हम आगे की बातें जो करते हैं, जहाँ पे सीरियस लोग बैठे हैं, जैसे हमारा आज का सेशन हुआ, और लोगों का फीडबैक भी वहां पे आता है कि यस, हमने जो टाइम स्पेंड किया विच वॉज गुड इनफ टू कंट्रोल, हमारा जो पूरा प्राइस एक्शन पे कंट्रोल लेने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, और वो मुझे बैठ के एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वहाँ पे 3 or 4 आवर्स का हमारे सेशंस होते हैं। वो सेशंस, दैट इज द सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड, यूजिंग दिस ऑल दिस वीडियोस जो इसमें है, इसमें सब कुछ अपनी थियरी प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई है, और अलोंग विद द वेबिनार्स जो अभी हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें तो आपको इतना तो समझ में आ गया है कि मार्केट हमारा प्राइमरी सेकेंडरी माइनर्स क्या क्या होता है। धीरे 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 हम इसको ओवर द पीरियड रिपीट करेंगे फॉर 2-3 मंथ्स, आपको भी ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसमें से कुछ छोटे छोटे या जो क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे, वो हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये जो आता है, ये तो आपको अभी भी पता ही चल गया रहेगा, पीजेड है तो उसका निफ्टी का ब्रेकआउट 1.5 होता है, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट 2 टाइम्स होता है, और हर yeah बार पीजेड कितने, मतलब एक पीजेड खत्म हो गया उसका टारगेट आ जाएगा, टारगेट खत्म हो गया नया पीजेड आ जाएगा। ये साइकिल एफ आई कंटिन्यूस चला दे, ये सारी चीजें धीरे 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 बट अनऑर्गेनाइज्ड वे में हम पायरेट्स इन द मेकिंग के साथ और लाइव वेबिनार्स के साथ सीखते हैं। सो ओके सो ये ऐसे ड्राइव होता है, और जो लोग मतलब जो पायरेट इन द मेकिंग में थे, वही लोग हैं, उन्होंने आगे जाके इस थियरी को एप्लीकेशंस को जानने के बाद एप्लीकेशंस में उन्होंने रजिस्टर किया है। मतलब एक बार बिलीफ हो गया तो आपको पता है, अरे यार ये तो, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को चलो हम यूज कर सकते हैं, तो यूटिलाइज अगर करना है और आप को सीरियस एफर्ट लेना है, तो हम एप्लीकेशंस के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे एवरीवन इज स्पेंडिंग देयर टाइम, क्योंकि सैटरडे संडे होता है, और मुझे नहीं चाहिए कि वहां पे कुछ लोग आके टाइम पास करें। लोग सीख रहे सीरियसली, और थियरी को हम इवॉल्व भी कर रहे हैं। कल भी हमारा सेशन है वैसे, ब्लैकपल 6 चल रहा है, तो ऐसे करते करते हम 6th बैच पे पहुंच गए। okay या okay thank you सो फॉर यू आई कैन सजेस्ट, आप मुझे ईमेल आईडी दे सकते हो, एंड आई कैन गिव यू एन एक्सेस, ये एक्सेस मैं आपको दे दूंगा। और आप जैसे कि बहुत दिन से इसको फॉलो कर रहे हो इस थियरी को, सो द कॉस्ट इज जस्ट एन, मुझे कुछ उसमें लेना भी नहीं है कॉस्ट में, यू कैन डायरेक्टली आप सारे वीडियोस का एक्सेस ले सकते हो, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड बी सीरियस अबाउट द वीडियोस, उतना ही है, अपना पर्पस वही है।
Yeah, sure, sure. यस, सो आपको ईमेल आईडी शेयर करना है एंड आई विल गिव यू द एक्सेस फॉर ऑल द 7 वीडियोस बिकॉज यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो सीरियसली। वो सीरियसनेस का ही एक पर्पस है। कोई कॉस्ट देगा तो वो देखता तो है एटलीस्ट 7 वीडियोस, नहीं देगा तो वो बोलता है अरे यार ये तो जो काम का है तो है, नहीं तो नहीं है। तो मेरा पर्पस तो ऑलरेडी आपने सर्व कर दिया। आप इतने टाइम से ये सेशंस तो अटेंड कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गेट एन एक्सेस विदाउट एनी कॉस्ट, नो इशू फॉर मी। All right, thank you, sir. Yeah. या नो प्रॉब्लम। सो कल के लिए जो हमारा नेक्स्ट व्यू है आई गेस वो क्लियर है और अच्छे से क्लियर है। सिर्फ हमने जो मतलब ये जो बोला था इस पीरियड में हमें कुछ नहीं करना है, ये अगर हमें पता चल गया तो यहाँ पे जितने लोगों ने पैसा कमाया है वो यहाँ पे नहीं गवाया है। और इस ये लोगों ने फील किया रहेगा जिन्होंने एप्लीकेशंस में देखा कि हमने बोला है कि यहाँ पे कुछ मत करो कुछ मत करो, फिर यहाँ पे हमने एक्शन लेना शुरू किया और एक्शन लेना यहाँ पे शुरू किया, उसमें हम प्रॉफिट ही कर रहे हैं, छोटे लेवल का कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेजर हमें प्रॉफिट मिलेगा वो एक अलग लेवल का हो सकता है। तो उसके लिए हम पेशेंटली वेट कर रहे थे, इसीलिए इस चीज को मैं बोलता हूँ पेशेंस जोन। और एक बार पेशेंस जोन समझ में आ गया, मतलब साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट का नेचर आइडेंटिफाई करना आ गया, तो मार्केट इज अनबिलीवेबल फॉर अस। सो लेट्स मीट इन लाइव मार्केट जो कि मंडे है, और एप्लीकेशंस वाले कल हम लोग मिल ही रहे और हम एक्सटेंड। यस विशाल जी। संजय सर, अभी सेबी ने कोई रूल चेंज किया है वो सेल के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो यस उसमें क्या चीज है? वो भी मैं उसके लिए हम एक सेशन में एक वीडियो ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि संजीव जी ने भी मुझे पूछा था कि इसके ऊपर एक कुछ वीडियो बनाते हैं हम लोग। इन शॉर्ट क्या किया है पता है सेबी ने, सारे मार्जिन्स का जो ऑब्लिगेशन, सारे मार्जिन्स ब्रोकर को पहले उसको टेक केयर करना पड़ता था, अब उन्होंने डाल दिया डायरेक्टली ट्रेडर के या ऊपर या इन्वेस्टर के ऊपर। तो मार्जिन का जो गेम है, मतलब अगर मैं ब्रोकर हूँ और मेरे पास 10 लोग हैं, मेरे 10 क्लाइंट हैं, तो मैं एज अ ब्रोकर मेरे एक भी क्लाइंट ने 100 रुपीज भर दिया, और समझो जैसे कि एक छोटा एग्जांपल मुझे किसी ने, तो मैंने वीडियो पे ही देखा इसका, पढ़ के तो मुझे इतना कुछ समझा नहीं, एक वीडियो में मुझे अच्छे से समझा कि समझो 10 क्लाइंट है और आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कुछ 22 रुपया आपको मार्जिन करके रखना पड़ता है, सेफ मार्जिन करके। तो वो मार्जिन अगर आप जो ब्रोकर हो, आपके एक बंदे ने 100 रुपया दे दिया, तो आपके 5 जो क्लाइंट है ना, उनको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। मतलब आपका जो सेफ मार्जिन था वो ब्रोकर के पास नहीं डायरेक्टली, अभी ब्रोकर भी नहीं, अभी और कोई थर्ड पार्टी है जिसके पास जमा हो गया समझो, और उसके अगेंस्ट आप फिर पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे गड़बड़ क्या होता था, जब हाई लिवरेज के अकाउंट्स होते थे, मतलब जिन अकाउंट्स में, जैसे हम आस्था का देखिए, आपने विशाल जी आपने भी बहुत बेनिफिट उठाया रहेगा, हमने तो उठाया है। आस्था में हम लोग शॉर्ट कैसे कचरे की तरह करते थे, 4000 रुपीज 7000 रुपीज में हम शॉर्ट करते थे। लेकिन बहुत लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं है, वी आर ऑल्सो नॉट प्रोफेशनल ट्रेडर, बट एटलीस्ट हमको पता है कि कंट्रोल लॉस कैसे किया जाता है। तो जो लोग प्रोफेशनली नहीं हैंडल करते थे ना, उनके लॉसेस इतने बढ़ गए कि ब्रोकर का हेडेक बन गया और ब्रोकर को हैंडल करना डिफिकल्ट हो गया। और जो डिफॉल्टर्स आ गए, वो डिफॉल्टर्स के लिए एक ही रीजन दिया गया कि क्लाइंट का जो मनी है, क्लाइंट जो नॉर्मल क्लाइंट है, छोटे मोटे क्लाइंट थे, उनसे हमें कुछ भी पे आउट नहीं मिल रहा है, या उनसे हमें कुछ पे आउट मिलने के चांसेस नहीं है। वो लोग छोटा मोटा मार्जिन लेके रखते थे, लेकिन उसके वजह से बहुत गड़बड़ हुआ। इसके लिए सेबी ने नया रूल निकाला कि अभी ब्रोकर का इसमें कुछ नहीं रहेगा, वी विल डायरेक्टली टॉक टू क्लाइंट, और जो ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनके अकाउंट पे हम एक ब्लॉक रख देंगे, और इसीलिए हाई लिवरेज अकाउंट बंद कर दिए गए। इसको मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक वीडियो ही बनाऊंगा, उसमें हम मार्जिन को लेके कैलकुलेशंस बताएंगे इन सिंपल वर्ड्स। आने वाले कुछ दिनों तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें चेंज होगा, लेकिन जो छोटे रिटेलर सेलर थे, मतलब जो रिटेलर्स थे और जो शॉर्ट सेलर्स थे, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसमें। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जहां पे मैं शॉर्ट करता था 500 क्वांटिटी 800 क्वांटिटी, वहां पे मैं सिर्फ शॉर्ट कर रहा हूँ 25 to 50 क्वांटिटी। दैट इज नॉट गुड फॉर अस। कितना लेवल का पोटेंशियल हमारा किल कर दिया गया है। ओके, सो कुछ नहीं सर, थैंक यू। ये मार्केट में चेंज आते ही रहेंगे, और वो मार्केट में अगर चेंज आएगा ना, तो नई अपॉर्चुनिटी भी आती है। हम ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से करेंगे। इसीलिए क्या होगा पता है, अगर हमें मार्जिन ज्यादा लगती है ना, तो इस मार्जिन को हैंडल करने के लिए हेज को भी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं।
मतलब कोई भी एट द मनी वाला एक पोजीशन लेके एक दूर वाला अगर हमने हेज कर दिया सेल करके, तो अपना जो मार्जिन है ना वो 90% से रिड्यूस होता है। तो हम वो ट्राई करेंगे, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मार्जिन जो हमें लगता था उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, जहाँ पे 7,000 लगते थे वहां पे 20,000 या 15,000 में काम हो जाएगा अपना। और अपने को इतना बड़ा मार्जिन रखने का, सिर्फ अपने को क्या है, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा शेयर मार्केट को देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर 40 पॉइंट पकड़ने हैं तो 10-12 पॉइंट मार्केट को देने पड़ेंगे, वो वेस्ट है। वो सिर्फ हम अपना पोजीशन ऐसे क्या बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर जैसा ट्रीट करेंगे तो हमें मिल सकता है वो चीज। तो इसके भी नुक्से निकलेंगे, हम और इंडियन है तो जुगाड़ करेंगे ही डेफिनेटली। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आ जाएंगे कि मार्जिन अगर कम पड़ रहा है तो ये ऐसे वाले टेक्निक यूज करो। तो उसमें ज्यादा हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। यस अनिश जी, आई गॉट योर ईमेल आईडी। आई ओके, आप मुझे भेज रहे हो, आप भेज सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, उस पे आप जो बैंक निफ्टी जोन के वीडियोस पे दिखता है व्हाट्सएप नंबर, आप डायरेक्टली वहां पे मुझे ईमेल भेज सकते हो, तो वहां मुझे मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ। ओके देन, सो आई गेस देयर आर नो क्वेरीज एंड एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर है। सिर्फ लाइव मार्केट में पैसा जलाओ मत, और ये चूरन से पैसा नहीं बनेगा। लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली हम जो एक्शन लेंगे उससे पैसा बनेगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो 5 EMA का सपोर्ट लेना मत भूलिए। जितने देर तक ट्रेंड चलेगा 5 EMA के बिलो कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देगा, एंड यू कैन गेन एटलीस्ट मैक्सिमम इंट्राडे रेंज। ओके, सो थैंक यू पायरेट्स, एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। जो PSM एनालिसिस का नेक्स्ट सेशन है वो वेडनेसडे को होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे क्या है? 9th है। सो 9th दिसंबर को हम मिलते हैं। सी यू टिल देन, बाय बाय, सेल सेल। Closing the session for all.